दोस्तों, आज के दौर में अगर आप दुनिया की तस्वीर देखो तो एक चीज बिल्कुल साफ नजर आती है। हर बड़ा देश, चाहे वो भारत हो या जापान, रूस हो या चीन, सबके सब जैसे अपनी बाकी जरूरतें भूलकर सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी। मिसाइलें, फाइटर जेट्स, स्टील्थ टेक्नोलॉजी। एक ऐसा पागलपन सा छा गया है कि मानो हर देश की इज्जत अब उसकी फाइटर ताकत से तय हो रही हो। और अब इस रेस में भारत भी पूरे दमखम के साथ उतर चुका है। जापान जैसा हाईटेक देश जब खुद भारत को प्रपोजल भेजता है कि चलो मिलकर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं होती। यह सिर्फ एक तकनीकी साझेदारी नहीं, बल्कि यह उस भरोसे का प्रमाण है जो अब दुनिया भारत पर करने लगी है। और वहीं दूसरी तरफ भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA अब सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि धरातल पर तेजी से आकार ले रहा है। इस मिशन को असली उड़ान दी है फ्रांस की सफरान कंपनी ने, जिसने न सिर्फ भारत को 2 एडवांस इंजन ऑफर किए हैं, बल्कि सबसे जरूरी बात, उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी हामी भर दी है। हाँ, वही फ्रांस जिसने राफेल डील के दौरान सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया था, अब वही भारत के सामने झुककर इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। सोचिए, यह बदलाव यूं ही नहीं आया, यह भारत की बदलती ताकत का नतीजा है। अब यह कोई सपना नहीं रह गया कि भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। यह अब रियलिटी बनने की राह पर है। और इतना ही नहीं, साफरान कंपनी ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि वो तेजास MK2 के लिए भी इंजन बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए जिसके इंजन को लेकर अमेरिका ने सालों से टालमटोल कर रखी है। जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन की डील तो हुई, लेकिन डिलीवरी में इतनी देरी हो गई कि अब भारत ने अमेरिका पर पेनल्टी तक लगा दी है। वहीं फ्रांस अब एक कदम आगे जाकर AMCA और तेजस दोनों के लिए न सिर्फ इंजन देने को तैयार है, बल्कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करवाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कर रहा है। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टेल्थ मोड होगा। यह दुश्मन की आंखों में दिखे बिना हमला कर सकता है, हवा में रहेगा लेकिन रडार से गायब रहेगा। और यह सब कुछ बिना किसी विदेशी सहारे के भारत अपने दम पर करने जा रहा है। यही AMCA का असली मकसद है, आत्मनिर्भरता। सरकार ने इसके लिए करीब 15,000 करोड़ का बजट पास किया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली स्पेशल कमेटी ने हरी झंडी दी है। यानी यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, भारत के डिफेंस फ्यूचर की नींव है। पर सबसे बड़ी चुनौती इंजन। आज भी फाइटर जेट इंजन भारत का सबसे क्रिटिकल डिपेंडेंसी पॉइंट है। अमेरिका से G404 इंजन के लिए हुई डील की हालत तो सबको पता है, डेडलाइन से 2-3 साल पीछे चल रही है। लेकिन अब सफरान का यह प्रस्ताव भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सफरान ने AMCA के लिए 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला हाई पावर इंजन ऑफर किया है। ये वही इंजन होगा जो भारत को असली 5th जनरेशन फाइटर के मुकाबले खड़ा करेगा। और सिर्फ ऑफर नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी शुरुआत में इंजन भले फ्रांस से आए, लेकिन धीरे धीरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। भारतीय इंजीनियर और कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी और भविष्य में यह इंजन भी भारत में बनेगा। सफरान ने सिर्फ AMCA के लिए ही नहीं, बल्कि तेजास MK2 के लिए भी एक प्लग एंड प्ले इंजन M88 ऑफर किया है, जो बिना डिजाइन बदले उसमें फिट हो सकता है। यही वह इंजन है जो अमेरिका के देरी वाले इंजन का विकल्प बन सकता है। अब जब दुनिया का रुख देखा जाए, तो फ्रांस का यह कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी या डील का हिस्सा नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है। उन्हें पता है कि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं, एक पार्टनर बन चुका है। और अगर वे अभी सही वक्त पर साथ खड़े हो जाते हैं, तो दोनों देशों के रिश्ते और कमाई दोनों को फायदा होगा। AMCA के फीचर्स की बात करें तो यह अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 से भी उन्नत हो सकता है। इसकी सुपर क्रूज कैपेसिटी, स्टेल्थ फीचर, AI सपोर्टेड फ्लाइट सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मल्टी रोल क्षमता इसे भविष्य का सबसे घातक फाइटर बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 से 7 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2030 तक यह भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। अगर फ्रांस ने अपना वादा निभाया, तो भारत इंजन में भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ मजबूत कदम रखेगा। और अगर ऐसा होता है,
तो भविष्य में भारत न सिर्फ अपने जेट बनाएगा बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो दोस्तों, सोचिए, जब हमारा खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत की धरती पर बना इंजन लेकर आसमान में उड़ान भरेगा, तो वो सिर्फ एक प्लेन नहीं होगा, वो हमारी मेहनत, आत्मनिर्भरता और उस हर भारतीय सपने का प्रतीक होगा जिसे कभी मजाक में लिया गया था। आपकी क्या राय है? क्या भारत अब डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर है? क्या एएमसीए भारत का असली गेम चेंजर साबित होगा? तो आप सब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।